हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपनी इस क्लास में दिवाली और छठ के बाद। तो आप सभी का दिवाली और छठ कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो स्पेशली बहुत अच्छा रहा। कुछ फोटोज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। आप मेरे कम्युनिटी टैब पे जाइएगा, आपको वहां पर मेरी फोटोज दिख जाएंगे। चलिए, हमने कैसे अपना फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया तो मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो आप जरूर जाइएगा, वो शाम तक अपडेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, आप सभी को पता है। और हमारा जो है वो यूनिट 1, 2 एंड 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को कर लिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड को कर लिया है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5-6 पैसेज को आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपका वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया है, उसमें और कुछ करना नहीं, क्योंकि अगर और पैसेज को मैं करवाऊंगी तो वो बस टाइम को कंज्यूम करेगा, क्योंकि बेसिक्स क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो हम चलते हैं अपने न्यू यूनिट की तरफ। ठीक है, तो हमारा न्यू यूनिट जो है बस नेक्स्ट वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। यूनिट 4 को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो यूनिट 4 क्या है आप सभी को अच्छे से पता है। यूनिट 4 है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। पेपर 1 हमारा चल रहा है। पेपर 1 को हम पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पेपर 2 को करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि हमारा पेपर 1 हम अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, पेपर 2 का क्लास हम करेंगे और पेपर 1 को साथ ही साथ हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा यूनिट 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं कुछ मैराथन्स पे लेकर के आऊंगे आप सभी के लिए। मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ कर पाऊं। चलिए, ये हमारा है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट 4 है ये। यूनिट 4 में हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है। आप मेरी बात को कैसे समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हूं। कैसे पहुंच रहा है वो, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। ये जो प्रोसेस है यही तो है कम्युनिकेशन। यानी कि मैं सेंड कर रही हूँ और आप रिसीव कर रहे हो। मैं क्या सेंड कर रही हूँ, मैं अपने नॉलेज को आप पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सेंड कर रही हूँ आप तक। आप क्या कर रहे हो, उसी नॉलेज को रिसीव कर रहे हो और समझ रहे हो। मैं अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को, थॉट्स को, इमोशंस को, ये सारी चीजों को आप तक क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। और आप क्या कर रहे हो, इन सभी चीजों को रिसीव कर रहे हो। हमारे बीच जो प्रोसेस चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अब जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, जब अपने हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन हमें इसलिए पढ़ना क्यों है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए, जब हमने यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा था, टीचर क्लास में आ रहे थे और इंटरेक्शन चल रहा था। ठीक है, तो हमने उसमें टीचर के बारे में, टीचिंग के बारे में हर एक चीज को समझा था। लेकिन हमने उसमें ये भी बात किया था कि अगर टीचर का जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, वो बोलने का वे अच्छा नहीं होगा, समझाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो कितना भी पढ़े लिखे टीचर ही क्यों ना हो, वो अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम पेपर 1 में कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका रोल यही है कि अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास है, तो आप अपने
किसी भी फीलिंग्स को, आइडियाज को, नॉलेज को अच्छे से किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यही तो रोल है पेपर वन में हमारे कम्युनिकेशन का। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एक टीचर की, ठीक है, तो टीचर बेसिकली करता क्या है? टीचर करता है टीचिंग। टीचर बेसिकली क्या करता है? वो करता है टीचिंग। मैं क्या कर रही हूं? मैं कर रही हूं टीचिंग। मैं किसे टीच कर रही हूं? तो टीचर किसे टीच करता है? वो टीच करता है अपने लर्नर को। मैं अपने लर्नर को क्या कर रही हूँ? टीच कर रही हूँ, और आप सभी क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं कैसे टीच कर रही हूँ और आप कैसे लर्न कर रहे हो? थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मदद से मैं टीच कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? उसे लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन। टीचर लर्नर को टीच क्यों करता है? क्योंकि इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए डिजायरेबल चेंज। एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट में डिजायरेबल चेंज चाहता है। वो चाहता है कि मेरे स्टूडेंट में ये चेंजेस आए, और उसी चेंज को ध्यान में रख करके वो टीचिंग करता है। और टीचिंग करता है तो किसकी मदद से करता है? बिल्कुल वो करता है कम्युनिकेशन की मदद से। तो ये हमारा जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, यानी कि कम्युनिकेशन हमारा बेसिकली होता क्या है? तो ये हमारा एक स्किल होता है। ये हमारा एक स्किल होता है। और अगर हम बात करें टीचर के लिए, तो टीचर के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि टीचर के लिए ये एक फाइनेस्ट स्किल है। ठीक है, विदाउट इसकी मदद से कोई भी टीचर जो है वो अच्छी टीचिंग नहीं कर सकता। तो किसी भी टीचर को एक अच्छी टीचिंग करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो आया कहाँ से, तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारा आया है, कम्युनिकेशन हमारा आया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड कौन सा था? लैटिन वर्ड था कम्युनिकेयर। ठीक है, क्या था? कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू शेयर, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना? शेयर करना। कम्युनिकेशन कहाँ से आया है? तो कम्युनिकेशन आया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी कि अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने वैल्यू को, नॉर्म्स को, इमोशंस को, नॉलेज को, हर एक चीज को जब आप किसी दूसरे को शेयर करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसे आपको अगर लग रहा है कि इसमें कुछ नोट करने लायक है तो आप नोट कर सकते हो, वैसे तो बस समझने लायक ही है। तो आप इसे एक बार देख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो कम्युनिकेशन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अब हम अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लो मैं टीचर हूं, मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती हूँ। ठीक है, मेरा मीडियम क्या है? मैं टीचर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करती हूँ, ये सभी को पता है, और मेरा जो मीडियम है वो है हिंदी। ठीक है, मेरा मीडियम क्या है? हिंदी। आप लर्नर हो और आप बहुत अच्छा समझते हो। आप थोड़ी थोड़ी, मतलब आपको कोई भी चीज समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो। लेकिन आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश। ठीक है, आप मेरे लर्नर हो और आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश।
मतलब आप किसी चीज को इंग्लिश में अच्छे से समझते हो और मैं किसी चीज को हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ। अब हमारे बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमारा जो मीडियम है वो तो अलग हो गया। मैं भी बहुत अच्छा समझाती हूँ, आप भी बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब लैंग्वेज जो होता है वो कॉमन होगा। यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमारा जो लैंग्वेज है वो भी कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज अगर आप बोल सकते हो तो कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर है, सेंडर भी अच्छा हो, रिसीवर भी अच्छा हो, फिर भी वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल होता तो एक इंडियंस और एक फॉरेनर्स, एक गांव का इंसान और एक विदेशी जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, दोनों में कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। ठीक है, एक गांव का जो सरपंच होता है वो बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। और अगर आप विदेश में चले जाइए, जो बहुत ही ज़्यादा, विदेश के आप प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए जिसको हिंदी शायद मुश्किल होती है समझने में, बोलने में, हर चीज़ में। तो इन दोनों के बीच अगर हम कम्युनिकेशन कराएँ तो दोनों अपनी-अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दोनों को समझ में नहीं आएगा। बिकॉज़ यहाँ पर बैरियर क्या है, तो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज जो है वो बैरियर है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या है? मैंने आपको बता दिया कि एक स्किल है। ये स्किल बेसिकली करता क्या है? तो ये स्किल बेसिकली करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। किसमें करता है ओवरऑल डेवलपमेंट? अपने स्टूडेंट्स में, प्रोफेसर में, टीचर में, स्कॉलर्स में। ये सिर्फ एकेडमिक सक्सेसफुल नहीं दिलाता, बल्कि ये क्या करता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। कम्युनिकेशन आया कहाँ से? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करता है? ये ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। एक टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो क्या होता है? फाइनेस्ट स्किल होता है। सबसे अच्छा स्किल जो होता है वो कम्युनिकेशन ही होता है। टीचर करता क्या है? टीचिंग करता है। क्यों टीचिंग करता है? वो अपने लर्नर्स में डिजायरेबल चेंज लाना चाहता है, लेकिन ये चेंज कैसे आएगा? थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बैरियर क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज। अगर कॉमन लैंग्वेज है, अगर मीडियम जो है वो सेम है, तो वहां पर एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और जहां पर लैंग्वेज सेम नहीं है, मीडियम सेम नहीं है, वहां पर कितने भी अच्छे सेंडर और रिसीवर हो, वहां पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये रहा हमारा आज का कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टर स्केच होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको हमारा आज का क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और मैं इसके अलावा भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको उनकी क्लासेस भी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए। थैंक यू सो मच।